हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के गणित के पेपर को डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि 65 तथा 117 के एचसीएफ को यदि हम 65m-117 के रूप में व्यक्त करें तो हमारा m का मान क्या होगा। तो अब इसके एचसीएफ को हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं तो हमें वो 13 प्राप्त होता है। और क्वेश्चन में मेंशन है कि जो एचसीएफ है उसको हम इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात ये वैल्यू जो होगी वो 13 के बराबर हो जाएगी। अब 117 को उस तरफ भेज देंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। अब 65 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब 65 दूना 130 होता है, अर्थात m का मान क्या आएगा बच्चों 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा हुआ है कि 4√3 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए यहाँ जो 4 है वह एक परिमेय पार्ट है और जो √3 है वह एक अपरिमेय पार्ट है। और हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य -3 तथा 4 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें पता हो तो उस बहुपद को हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू -3 दी है, बीटा की वैल्यू 4 दी है। तो यहाँ से हम यदि अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं तो 1 प्राप्त होता है और अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करते हैं तो -12 प्राप्त होता है। अब इसको इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे तो k x² माइनस यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1x प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका -12। तो ये क्या हो जाएगा आपका k x² माइनस x -12। अब यदि आप ऑप्शन इस क्वेश्चन का चेक करिए तो हम देखते हैं कि किसी भी ऑप्शन में हमें यहाँ पे दोनों वाला साइन माइनस आ रहा है और जो वैल्यू है किसी क्वेश्चन से मैच नहीं कर रही है। तो आप एक तरीके से इस ऑप्शन सी को सही बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है और यहाँ पे भी दोनों माइनस है। अब आप एक्चुअल में चाहते हैं कि यही वैल्यू है तो उसका भी ट्रिक है, निकाल सकते हैं के का मान पुट करके। अब देखिए यहाँ x² का जो मेरा गुणांक है वो क्या है 1/2 है, अर्थात यहाँ 1/2 लाने के लिए हम के की जगह क्या पुट कर देंगे 1/2। ठीक है, तो यदि के की जगह हम 1/2 पुट करें तो क्या हो जाएगा आपका x² माइनस x/2 माइनस 12/2। अब यहाँ भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस x/2 माइनस 2 छक्का 12 6। तो हम पाते हैं कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद है, इसका 1 है तो के का मान क्या होगा। तो हम मान लेते हैं ये जो हमें दिया हुआ द्विघात बहुपद इसको हम पी ऑफ एक्स के बराबर मान लेते हैं। यदि इसका 1 है तो शून्य के परिभाषा के अनुसार हम बोल सकते हैं पी ऑफ -3 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स की जगह -3 पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पी ऑफ -3 बराबर के -1 और यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा के -1 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा आपका -3 के प्लस 1। अब 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 के -9 अब प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा -3 के प्लस 1 और ये वैल्यू 0 के बराबर होगी यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा आपका 9 के मुझे 3 के घटेगा तो 6 के आ गया आपका 9, यहाँ 1 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -8 बराबर 0 आ गया, अर्थात 6 के -8 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से के का मान क्या आ जाएगा बच्चों 8 बटा में 6 2 चौका 8 2 3 6, अर्थात के का मान क्या आया बच्चों 4/3। वो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, इनको हल करके हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं और विलोपन विधि से हल करने के लिए इसको हम क्या कर देते हैं दोनों इस समीकरण को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो +y - y कट गया, x मिलकर 2x हो जाएगा और 2x बराबर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 16/2, यहाँ से हम x बराबर क्या पालेंगे 8। अब x बराबर 8 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो 8 + y बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा 10 - 8, अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 2। तो हमारा पॉइंट क्या आया 8, 2। तो देखते हैं हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है x बराबर 8 y बराबर 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है कि बिंदु 3, 5 जिस रेखा पर स्थित है वह रेखा है। तो यदि ये बिंदु 3, 5 जिस समीकरण को संतुष्ट करेगा इनमें से उन्हीं का ये क्या होगा एक हल होगा और ये बिंदु उस रेखा पे स्थित होगा। तो हमने ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे पुट करके देखते हैं 2 × x की जगह क्या पुट कर देंगे 3 माइनस y की जगह 5 बराबर 1।
तो हो गया 2 3 6 -5 बराबर 1। 6 में से 5 घटा देंगे 1, तो 1 बराबर 1 आ गया, अर्थात LHS बराबर RHS यहाँ पे आ रहा है। तो हम पाते हैं कि ऑप्शन नंबर जो मेरा बी है वही वह रेखा है जिस पे ये बिंदु क्या होंगे, स्थित होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ यदि इसके मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमें समीकरण दिया हुआ है, यदि यहाँ से हम ए बी सी का मान निकालें तो हमें 6 - 6 और के प्राप्त होगा। इसके मूल समान है, अर्थात जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा -6 का स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान k बराबर 0। और -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, -4 3 12 के बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 36 बराबर 12 के, क्या हुआ 36 बराबर 12 के प्राप्त। तो यहाँ से हमें 12 के बराबर 36 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल को LHS में लिखना पसंद करते हैं। तो के का मान क्या आ जाएगा, 36/12। अब इसको भाग देंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, 12 3 36, अर्थात के बराबर 3, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक AP दिया हुआ है, तो हमें बताना है इसका कौन सा पद 78 होगा। तो इस AP में हमारा A का मान 3 हो जाएगा, D का मान हम 8 - 3 से कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 आएगा, और AN का मान 78 दिया हुआ है, तो हमसे N का मान पूछा है। तो हम जानते हैं फार्मूला AN बराबर क्या होता है बच्चों, A + N - 1D। तो AN का मान हमें 78 दिया, तो 78 बराबर 3 + N - 1, D का मान क्या दिया हुआ है 5। तो 78 - 3 बराबर N - 1 गुणित 5 हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो 75 प्राप्त होगा। 5 से बटा हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा N - 1, 5 से भाग देंगे तो N - 1 का भाग क्या आ जाएगा हमारा 15, क्योंकि 15 × 5 = 75 होता है। तो N बराबर क्या हो जाएगा 15 + 1, अर्थात N बराबर क्या हो गया 16वां पद, ठीक है। और वो हमें ऑप्शन नंबर क्या बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक AP दिया हुआ है, हमें बताना है इसका 10वां पद कौन सा होगा। तो हम यहाँ पे √8 को 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे 1 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको हम √8 को 2√2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार √18 को हम √2 × 3 × 3 लिखेंगे, तो यहाँ से 1 3 का जोड़ा बन गया तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी A का मान क्या आ गया √2, और यहाँ से हम D का मान निकालेंगे, D का मान क्या हो जाएगा बच्चों 2√2 - √2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा D का मान क्या आ गया √2 आ गया, ठीक है। तो हमें कौन सा पद निकालना है 10वां पद, अर्थात हमें N का मान भी 10 दिया हुआ है, ठीक। अब हम फार्मूला जानते हैं, अभी इसी फार्मूले पे हम एक सवाल और सॉल्व किए थे, AN बराबर A + N - 1D। तो हमारा जो AN है उसका मान निकालना है, और A का मान हमारा क्या है √2 + N का मान 10 है, 10 - 1, D का मान भी क्या है बच्चों √2 है। तो ये हो जाएगा आपका √2 + 10 में से 1 गया 9, 9√2 और √2, इसका कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो क्या हो गया बच्चों 10√2 हो गया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 यहाँ बाहर है, रूट के अंदर जाएगा तो ये 10 × 10 हो जाएगा, इंटू ये 2 तो पहले चल रहा है, 10 10 में 100, 100 दूनी 200। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा बच्चों √200। और हम देखते हैं कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, और 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है, इसके बाहर कभी नहीं होगा। यदि हम इसका ऑप्शन नंबर जो मेरा D है उसको चेक करें तो हमें क्या दिया हुआ है 9/7, और 9/7 किसके बराबर है आपका, इसको यदि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदले तो 1 मिक्स्ड 1/7 आ रहा है, अर्थात ये 1 + 1/7 के बराबर है। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 से बड़ी हो गई, तो यही प्रायिकता क्या होगी नहीं हो सकती, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन नंबर D।